नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यथार्थ दृष्टिकोण में। तो आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, वो है इस्कॉन। इस्कॉन क्या है, व्हाट इज़ इस्कॉन। और इस्कॉन सबके शहरों में है, हमारे शहर नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है, सबके शहरों में लगभग भारत में इस्कॉन है। और आज पूरे विश्व भर में लगभग हर देश में इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा आपको। लगभग 850 संस्थाएँ आज इस्कॉन की हैं, जिसमें शैक्षिक संस्थान हैं, टेम्पल्स हैं और भी हैं। तो इस्कॉन क्या है, आज थोड़ा इस्कॉन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हम जाते हैं इस्कॉन मंदिर, बड़े भव्य मंदिर होते हैं, बड़ी साफ़ सफाई होती है वहाँ पर। भक्तगण कुछ रहते हैं, कुछ सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, कुछ गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसे हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो मंदिर का सब देख रेख करते हैं। और अंग्रेज भी मिलते हैं हमें देखने के लिए, बड़े हाईटेक भक्त देखने के लिए मिलते हैं। कोई आईफोन लेके भी रहता है, कोई लैपटॉप लेके रहता है। तो ये मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ये, जेन्युइन संस्था है या कोई फ्रॉड है, क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई इस्कॉन भारत से पैसा इकट्ठा कर करके विदेशों में ले जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है। पिछली बार एक बार आया था कि इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है यूथ्स का। हम इस्कॉन मंदिर में देखते हैं ज़्यादातर अधिकतर बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छा उनके पास डिग्री है, और इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं फुल टाइम। अपना कैरियर जितना 25-30 साल पढ़ाई का सब लगा होता है वो छोड़ देते हैं और इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं फुल टाइम और साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो आज हम ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इस्कॉन की सच्चाई है। तो देखिए, इस्कॉन जो संस्था है, बहुत इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो बहुत से लोग बोलते हैं विदेशी संस्था है। विदेशी संस्था नहीं है। पहली बात, ये रजिस्टर न्यूयॉर्क में हुई है, नाम इसका अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, लेकिन ये जिन्होंने रजिस्टर कराई है वो भारतीय हैं। उनका नाम है श्रील प्रभुपाद। 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना करवाई थी। तो जो प्रभुपाद हैं उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था 1896 में। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे पहले से ही, और इंग्लिश का इनको बहुत अच्छा नॉलेज था। तो इनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार। तो उन्होंने जब देखा कि प्रभुपाद जी का, या इनका नाम पहले अभय चरण था, देखा कि अभय चरण का इंग्लिश बहुत अच्छा है और ये इंग्लिश में प्रचार कर सकते हैं भगवान के नाम का, भगवत गीता का। तो उन्होंने इनको बोला कि आप इंग्लिश में प्रचार करिए, इंग्लिश में बुक्स प्रिंट करिए, इंग्लिश में बांटिए और पाश्चात्य देशों में इसका प्रचार करिए। भारत में तो फिर भी लोग नॉर्मली बचपन से थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं। तो इन्होंने बोला कि विदेशों में स्थिति बहुत ख़राब है, आप कैसे भी करिए और विदेशों में प्रचार करिए, इंग्लिश में भगवान का संदेश विदेशों तक पहुंचाइए। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, तो तभी तो नहीं निकल पाए। मतलब जब आदेश इनको दिया इनके गुरु ने, उसके लगभग 40 वर्ष बाद प्रभुपाद जी को लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये 70 वर्ष के हो गए थे और अभी इनके गुरु का आदेश इनको बहुत परेशान कर रहा था कि भाई गुरु ने बोला है जाओ प्रचार करो, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। भारत में ही थे, उतने सफल भी नहीं हो पाए थे प्रचार में। तो 70 साल की वृद्ध अवस्था में आप इमेजिन करिए, एक बूढ़ा आदमी 70 साल का पानी के जहाज़ से जाता है अमेरिका, जो कि जहाज़ 32 दिन में इनको पहुंचाता है। 32 दिन में पानी के जहाज़ में रहना कोई साधारण बात नहीं है। उसमें इनको 2 हार्ट अटैक भी आया था, क्योंकि कुछ लोगों को मिचली आती है ना, जैसे वाइब्रेशन का, जैसे बोट होता है वाइब्रेट करता है जब वो चलता है, तो उसमें मिचली आती है कुछ लोगों को, तो इनको भी आती थी। तो इसमें इनको 2 हार्ट अटैक हुए। बड़ा मतलब मुश्किल दौर था वो 30-32 दिन इनके लिए, लेकिन वो कैसे भी सहन कर गए। भगवान से प्रे किया, भगवान ने, मतलब भगवान तो सहायता कर ही रहे थे, या भगवान के ही भेजे हुए ऐसे लोग होते हैं। आप सुनिएगा वीडियो लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि ये एक असाधारण व्यक्तित्व थे। ये हम जैसे, आप जैसे एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, और हम जैसे एक साधारण इंसान के लिए इतना कर पाना भी इम्पॉसिबल है।
तो भगवान ही ऐसे लोगों को भेजते हैं अपना प्रचार करवाने के लिए। तो लीला चल रही थी ये प्रभुपाद जी और भगवान की। तो 32 दिन के बाद ये पानी के जहाज से न्यूयॉर्क पहुँचे। वहाँ 1 साल इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इनका टाइपराइटर चोरी हो गया, और जब यहाँ से गए थे इनके पास भागवतम का 2 कैंटो थे भागवतम के, जैसे कि उसमें हम देखते हैं 11 स्कंद हैं, तो 2 स्कंद थे उनका ट्रांसलेशन, और भगवद गीता का ट्रांसलेशन, और केवल $7 लेके गए थे। और जबकि वृद्ध इतने हो गए थे, तो न्यूयॉर्क जैसे हमें पता है बहुत ठंडी होती है वहाँ, तो वहाँ सरवाइव कर पाना 70 साल के लिए, जो कि मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी रहा नहीं है, तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा। क्योंकि भारत में तो बस 2-3 महीने सर्दी होती है, उसके बाद तो गर्मी होती है ज़्यादातर। तो एक मौसम का बहुत बड़ा चेंज था इनके लिए। तो वहाँ 1 साल बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, लोगों को जोड़ा, लोगों को बताया, कीर्तन किया, कुछ लोग इनसे जुड़ गए। तो फिर 1 साल बाद 1966 में इन्होंने इस्कॉन को इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद 10 साल में प्रभुपाद ने अपने जीवन के आखिरी 10 वर्षों में, मतलब 70 वर्ष के थे जब यहाँ से ये गए थे, और 81 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था वृंदावन में। तो ये 10-11 साल के बीच में इन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की दुनिया भर में, जो कि अपने आप में ही एक असाधारण बात है। जब 70 वर्ष की उम्र में लोग, उनको शरीर में इतने उनके रोग हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत लोग हैं। तो उस उम्र में ये प्रभुपाद जी वहाँ पे गए। उसके बाद इन्होंने 108 मंदिर स्थापित किए 10 वर्षों के अंदर। लगभग 10,000 पत्र इन्होंने अपने शिष्यों को लिखे। मतलब जैसे किसी शिष्य को भेजा कि जाओ उस देश में जाके टेम्पल की स्थापना करो। जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी, वो प्रभुपाद जी को पत्र लिखते थे। तब व्हाट्सअप नहीं होता था कि मैसेज किया तो तुरंत रिप्लाई आ गया। प्रभुपाद जी ने 10,000 खत लिखे, 108 मंदिर बनाए, लगभग 70 पुस्तकें लिखी। 70 पुस्तकें जिनमें कि भागवतम और भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत है। भागवतम में लगभग 18,000 श्लोक हैं, भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, और चैतन्य चरितामृत में 11,000 श्लोक हैं। तो ये इसमें बड़ी पुस्तकें थी और सब छोटी पुस्तकें थी। प्रभुपाद जी 24 घंटे में से केवल 2 घंटे विश्राम करते थे रात में, वरना वो पूरे टाइम पहले टाइपराइटर पे बुक लिखा करते थे। उसके बाद डिक्टाफोन तब आ गया था, तो डिक्टाफोन का यूज़ कर करके ये बुक्स लिखते थे रात भर जाके। मतलब 2 घंटे रेस्ट लेके, और फिर से देखिए बहुत एक असाधारण बात है, 2 घंटे नींद लेके इतना काम करना तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं। अपने प्रचार कार्यों के दौरान इन्होंने लगभग इतना ट्रैवल किया कि अगर उसको कैलकुलेट करें तो पृथ्वी के 13 चक्कर लग सकते हैं। इन्होंने इतना ट्रैवल किया अपने प्रचार के दौरान, मतलब 13 बार पृथ्वी से, मतलब ट्रेन से, एरोप्लेन से, जैसे भी अगर उसको कैलकुलेट करें तो 13 बार पृथ्वी का चक्कर लगा। के बाद इन्होंने लगभग 5,000 शिष्य को दीक्षा दी। 5,000 शिष्य इन्होंने बनाए, जिसमें से बहुत लोग मूवमेंट से जुड़े रहे इनके, लेकिन कुछ लोग चले भी गए। कुछ लोग ने अपने घर पे जाके अपनी जो उनकी साधना थी उसको ही कंटिन्यू किया। कुछ लोगों ने प्रचार कार्य में हाथ बटाया। और आज हम देखते हैं कि इस्कॉन किस स्तर पर, आज लगभग 850 इस्कॉन के केंद्र हैं लगभग दुनिया भर में। अभी जैसे रूस और यूक्रेन का चल रहा है युद्ध, तो इस्कॉन देखिए उसमें कैसे लोगों को खाना खिला रहा है, कैसे एयरपोर्ट के ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं, भारत के आ रहे हैं, उन लोगों को खाना खिला रहा है। और जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में 12 मंदिर बनवा दिए प्रभुपाद जी ने, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के। और इस्कॉन ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत है, इसकी पूजा विधि मनगढ़ंत है, या इनका जो ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, ये सब मनगढ़ंत है, ऐसा नहीं है। ये प्रमाणिक है। चैतन्य महाप्रभु जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले नवद्वीप धाम में, मायापुर में, वेस्ट बंगाल में जिनका जन्म हुआ था, वो और कोई नहीं, भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। नित्यानंद महाप्रभु उनके बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। तो कलयुग में स्पेशली वो नाम संकीर्तन देने के लिए आए थे कि कलयुग, पता है कलयुग के जीवों के पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी
कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उतना वेद शास्त्रों को पढ़ पाएँ या उसको समझ पाएँ, पढ़ भी पाएँ और फिर उसको समझ पाएँ। समझना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे भगवत गीता के संस्करण ऐसे हैं जिसमें लोगों ने टीकाएँ की हैं, और लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण भगवान नहीं मानते, तो सब विफल हो जाता है। तो ऐसे मतलब पढ़ना और उसको समझना और उसके फाइनल डिसीजन पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र दिया कि आप इसको जप करिए और आपका इससे जप करने से ही उद्धार हो जाएगा। और 8 श्लोक दिए केवल लिखने के तौर पे, 8 श्लोक जो शिक्षाष्टकम के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक हैं, बहुत ही फेमस श्लोक हैं। तो उनकी पद्धति के ऊपर उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए, उन डायरेक्शंस के ऊपर इस्कॉन चल रहा है। लगभग 5-6 वर्ष हो गए मैं भी इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कहीं ऐसा कोई नहीं लगा कि ये कोई पैसा विदेश भेज रहे हैं, आपसे ये पैसा नहीं मांगते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। और टेंपल है, बहुत सारी सेवाएं हैं, तो वो आपकी इच्छा है कि आप क्या देना चाहते हैं, क्या स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं होती है। सुबह ये लोग 4 बजे उठ के अपनी साधना स्टार्ट करते हैं। तो अगर पैसा भेजना ही है, पैसा कमाना है, तो 4 बजे उठने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से 7-8 बजे उठ के कर सकते हैं। बहुत इनका जो भी इसमें टेंपल में डिवोटीज़ रहते हैं, उनका बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल होता है। उनको अपनी साधना में कोई ढिलाई नहीं बरतते हैं वो लोग। सन्यासी भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी इस्कॉन तो सैलरी देता है, जो यहाँ काम करते हैं इनको सैलरी मिलती है। तो देखिए ऐसा है, जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं वो तो भगवान की सेवा में अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं, तो वो तो मंदिर की सेवा में रहते हैं, भगवान के प्रचार कार्य में मतलब उनका पूरा जीवन जाता है। लेकिन कुछ भक्त जो कि गृहस्थ हैं, अगर वो फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं टेंपल को, तो टेंपल ऐसे लोगों को हायर करता है, उनको सैलरी भी देता है। वो अपना पूरा टाइम मंदिर के सेवा में देते हैं, भगवान की सेवा में। तो अगर वो अपना पूरा टाइम भगवान की सेवा में देंगे तो उनको अपना घर चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, धन। तो इसलिए उनको थोड़ा कुछ सैलरी दिया जाता है, जिससे उनका घर भी चलता रहे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो ऐसे लोग भी हैं, सन्यासी भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। तो इस तरह से इस्कॉन का है। और जो भी इस्कॉन का लेन देन या जितना भी सब उसका खर्चा ये सब होता है, तो देखिए एक टेंपल दूसरे टेंपल की मदद करता है, नो डाउट। कभी कभी जब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, वियर्ड हो जाती हैं, तो टेंपल एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जो रूल है वो ये है कि जो जिस शहर में टेंपल है, उसी शहर से वो अपना जो भी उनका खर्चा होगा उसकी पूर्ति वो करेंगे। वो कैसे भी करें, वो मतलब कलेक्शन करेंगे और अपने मंदिरों को सुचारू रूप से चलाएंगे अपने ही शहर से, मतलब किसी दूसरे टेंपल से वो पैसा नहीं मांगेंगे। और हम देख रहे हैं लोग बोलते हैं कि भाई विदेश जा रहा है पैसा। भारत की करेंसी और अमेरिका की करेंसी में आप देख लो कितना अंतर है। लगभग 80-85 रुपये का शायद $1 होगा अभी। तो इतना मतलब उसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले पैसा इतना डाउन है, तो वो यहाँ से यहाँ पैसे कमा के उसका कितना क्या करेंगे, वो डॉलर में कमा सकते हैं ना। तो ये पैसा कमाने का नहीं है। जो कोई भी संस्था चलती है तो पैसे की तो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो भी उनका होता है वो होता है। और इसमें बोलते हैं, मतलब 2-3 साल पहले आया था कि भाई ब्रेन वॉश होता है। देखिए अगर ब्रेन गंदा हो जाता है तो उसको ब्रेन वॉश की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेन गंदा होने से क्या सेंस है? ब्रेन गंदा होने से सेंस है कि जैसे अभी हम देखते हैं कैसे कैसे क्राइम रोज़ हो रहे हैं। 3-4 साल की बच्ची सेफ नहीं है, रेप हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं। मतलब दिमाग में कितना सब कुछ भर गया। मतलब क्या है जो नहीं हो रहा है कि ऐसे, मतलब बिल्कुल जानवरों की मनह स्थिति इंसान की हो गई है। ऐसे ऐसे न्यूज़ में सुनने के लिए मिलते हैं जिनको मतलब सुनकर भी बड़ी गिल्टी फील होती है, बड़ी शर्म, एम्बैरसिंग फील होता है। तो जब ऐसा अगर व्यक्ति का, मनुष्य का दिमाग हो जाएगा तो उसको वॉश करना पड़ेगा। तो ब्रेन वॉश होता है, नो डाउट ब्रेन वॉश होता है, लेकिन गंदी आदतों से सुधारने के लिए ब्रेन वॉश होता है। गंदी आदतों को हटाने के लिए ब्रेन वॉश होता है। तो अगर गंदी आदतें हट जाएं, अच्छी आदतें लोगों में आ जाएं, तो ऐसा ब्रेन वॉश नहीं चाहिए क्या? चाहिए, ऐसा ब्रेन वॉश होना चाहिए, ऐसा ब्रेन वॉश, ठीक है। और ये गौड़ीय संप्रदाय पद्धति है, जो कि प्रमाणिक संप्रदाय है। 4 गौड़ीय होते हैं,
शैव संप्रदाय, श्री संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय हमारे शास्त्रों में हैं, जिसमें से गौड़ीय संप्रदाय की एक पार्ट इस्कॉन है। हमारे प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उसी में हमको होना चाहिए। जैसे हमें किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो हम पहले ही देखते हैं कॉलेज एफिलेटेड है नहीं गवर्नमेंट से। अगर किसी फर्जी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 3 साल बाद पता चले जी इसके पास तो एफिलिएशन ही नहीं है, डिग्री कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह से किसी भी धार्मिक संप्रदाय में हम अगर जुड़ते हैं, किसी भी धार्मिक संस्था में जुड़ते हैं, तो हमें पहले उसको देखना चाहिए कहाँ से है, वो प्रमाणिक है या नहीं है, ये सब देखना चाहिए। तो इस्कॉन बहुत अच्छे से काम कर रही है, पूरे विश्व भर में लोगों की गंदी आदतें छुड़ा रही है, उनको अच्छे संस्कार प्रदान कर रही है, भूखों को खाना खिला रही है। लगभग 17 लाख लोगों को इस्कॉन दुनिया भर में पर डे खाना खिलाते हैं। पर डे 17 लाख मील इस्कॉन बनाता है। और भगवत गीता का इतना प्रचार किया इस्कॉन ने, लगभग 50 करोड़ से ऊपर भगवत गीता इस्कॉन संस्था की बिक चुकी है। तो मोदी जी भी जो भगवत गीता ओबामा को दिए थे वो इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे कीर्तिमान इस्कॉन टेम्पल स्थापित कर चुका है। और ऐसे कीर्तिमान स्थापित तभी हो सकते हैं जब आपके कार्य में शुद्धता हो, सच्चाई हो। तो आप कभी जाइए इस्कॉन टेम्पल और पूरी जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ब्लाइंड फॉलो करना है, ब्लाइंड फेथ करना है, नहीं, आप पूरी जानकारी लीजिए क्या वो लोग करते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या बेस है उनका। भगवत गीता भागवतम के आधार पे वो चलते हैं। कोई डाउट है उनको क्लियर करिए, ऐसे नहीं बोला गया है। और जितना हाईटेक हम उन लोगों को देखते हैं, तो वो हाईटेक सिर्फ इसलिए है क्योंकि आजकल जो यूथ्स हैं उनको प्रचार करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है। अगर कोई ये बोले कि भाई ये साधु महात्मा है, गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं, है ना, ये गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं, ये स्मार्टफोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इनको तो पहाड़ों पे चला जाना चाहिए, या एक कोना पकड़ के अपना भजन करते रहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। प्रीचिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए भगवान का इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अगर मेरे पास अगर फ़ोन है, अगर मैं उसमें गलत चीज़ें करूँगा, गलत चीज़ देखूँगा, गलत चीज़ से उसका यूज़ करूँगा, तो देखिए फिर वो गलत है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करूँगा, तो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी दोस्त है हमारी। तो टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं है, ख़राब हमारा दिमाग है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं प्रचार करने के लिए, और उसका हम देख भी रहे हैं कितना इम्पैक्ट हो रहा है। लोग भक्त बन रहे हैं, लोग सुधर रहे हैं, लोग टेंपल में जा रहे हैं। आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब मैं इस्कॉन नोएडा में जाता था तो लोग बहुत गिने चुने होते थे। अभी वहाँ लाखों लोग आते हैं जन्माष्टमी पे, लगभग 2-3 लाख लोग जन्माष्टमी पे आते हैं दर्शन करने भगवान के। तो देखिए कितना प्रचार हुआ है, कितना लोग जुड़े हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी जो कि इंडियन थे, उन्हीं की संस्था है, और उन्होंने विदेशी भक्त बनाए, जैसे कि एल्फ्रेड फोर्ड। आपने फोर्ड जिस कंपनी जिसकी गाड़ी आती हैं उसके मालिक हैं एल्फ्रेड फोर्ड। तो वो भी भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती प्रभुपाद के से जुड़ी है, उनके शिष्य बने हैं। बीटल्स एक थे जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य बने, एक म्यूज़िक बैंड था बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन थे उसमें, वो उनके शिष्य बने। तो वो प्रचार उनसे वो बहुत स्पीड से प्रचार हुआ इसका, इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का। तो इस्कॉन बहुत अच्छी संस्था है, बुरी संस्था बिल्कुल भी नहीं है। और आप जाइए टेंपल, देखिए हर शहरों में रथ यात्रा निकलती हैं आज इस्कॉन की वजह से ही। लगभग पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा का दर्शन करता है उसको इस भवसागर, मतलब इस भौतिक दुनिया में फिर से नहीं आना पड़ता, उसका जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है केवल दर्शन मात्र से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का सिर्फ दर्शन करने से। तो आज प्रभुपाद जी की वजह से, इस्कॉन की वजह से दुनिया के लगभग हर देश में रथ यात्राएँ हो रही हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं भगवान का।
तो कितने बड़े कल्याण का कार्य आज प्रभुपाद जी की वजह से हुआ है, इस्कॉन की वजह से हुआ है। जब प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में थे, अंतिम समय में थे, अंतिम क्षणों में थे, तो भागवतम का वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। तब भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो प्रभुपाद जी का डाल के, तो प्रभुपाद जी देखिए कैसे अपनी मृत्यु शैया के ऊपर लेटे हुए भी भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। तो ये करना एक कोई साधारण आदमी के लिए ये संभव नहीं है। ये भगवान के ही पार्षद हैं और भगवान ही इनको भेजते हैं विशेष उद्देश्य को पूर्ण करवाने के लिए। और इतना बड़े स्तर पर प्रचार भगवान के पार्षद ही कर सकते हैं, कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मुझे लगा कि इस्कॉन के बारे में लोगों को बताना चाहिए। कुछ गलत धारणाएं हैं इस्कॉन को लेकर लोगों के मन में, है ना। और जाइए आप समझिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ, कोई पीर बाबा, फ़कीर बाबा, मतलब कुछ भी, ये बाबा वो बाबा, इनके चक्करों में पड़ते हैं। भौतिक लाभ के लिए देखिए नहीं है। हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है वो भौतिक लाभ के लिए नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ भौतिक लाभ हो, ये हो वो हो, टेम्परेरी लेवल पे, अगर आप टेम्परेरी लेवल्स के फ़ायदों के लिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी मतलब जिस चीज़ के लिए वो है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप जाइए, समझिए। बहुत लोग जुड़े हैं। अगर इतने यूथ्स जुड़ रहे हैं और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना डिग्री लेने के बावजूद अगर जुड़ रहे हैं, फुल टाइम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कुछ तो रीज़न होगा, कोई सॉलिड तो फिलॉसफी होगी पीछे जुड़ने के लिए, जो उनको कन्विंस करती है जुड़ने के लिए, है ना। अपना लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए, भगवान की सेवा में अपना जीवन देने के लिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन पढ़े लिखे लोग इतना खर्चा करते हैं वो अपनी पढ़ाई पर, है ना। लाखों रुपए खर्च होते हैं एक डिग्री में। तो उतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर कोई इस्कॉन को ज्वाइन कर रहा है, इतनी अच्छा जॉब छोड़ के अगर कोई इस्कॉन को ज्वाइन कर रहा है, आईआईटी जो कर रहे थे वो अपना आईआईटी कंप्लीट करके जॉब कर रहे थे, छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं, फुल टाइम डिवोटी बन रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सॉलिड फिलॉसफी है। और ये सिर्फ ब्रेन वॉश की बात नहीं है, ये सॉलिड फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी है भगवद गीता भागवतम की, जो भगवान का ज्ञान है। तो आप इसको समझिए। अभी कुछ इस टॉपिक को ही ख़त्म करते हैं। अभी इसके लिए काफ़ी बातें हैं जो मुझे है कि बताना चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको फिर मैं कभी डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।